हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस मैथ्स के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। जब भी कोई अलजेब्रा का नाम लेता है तो हमारे मन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर घूमने लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है और अलजेब्रा यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज की इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बेसिक को पढ़ेंगे। आपको बता दें, अलजेब्रा का जो है चैप्टर है, इसमें टोटल 2 क्लासेस होंगी, लेकिन आज जो फर्स्ट क्लास है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक का मतलब चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद बीजीय व्यंजक क्या है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद बहुपद किसे कहते हैं, और सजातीय पद विजातीय पद क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो क्लास को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट आप कह सकें इस चैप्टर की जानकारी हो। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स में को ऐसा लगे कि नहीं मैथ्स उनकी वीक है, उनमें डर है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपका भी इंटरेस्ट अलजेब्रा में आ जाएगा कि अलजेब्रा तो और आसान है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि अभी तक जब तक हम अलजेब्रा नहीं जानते हैं तब तक हम लोग कोई भी कैलकुलेशन होता है उसको सिंपली जोड़ते हैं। जैसे 15 और 10 जोड़ दिए तो ये 25 हो गया, 25 माइनस 5 कर दिए तो 20 हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसके आगे भी और कई चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए आपके पॉकेट में है, आपके अकाउंट में है, और मैंने आपको 500 रुपीज दे दिया, और फिर मैं कहता हूं कि अब आपके अकाउंट में जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 800। अब बताइए कि आपके जो पॉकेट में या अकाउंट में कितने रुपए थे। जो हम कुछ रुपए थे। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और इसको आसानी से समझना है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। कुछ रुपए मैंने लिखा, आपको 500 रुपये मैंने दिया, 500 का नोट दिया, आपने उसको जमा कर लिया। अब आपके अकाउंट में 800 रुपये होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कुछ रुपए कितने थे, तो आप आसानी से कहोगे कि वो 300 थे। 300 थे, तभी मैं 500 दूंगा तो 800 हो जाएगा। जब ऐसी चीजें व्यवहारिक जीवन में आने लगी, तभी बीजगणित का प्रयोग होने लगा। आप कहेंगे सर कैसे? मैं इस साइड आप देख सकते हैं शाब्दिक कथन, इस साइड कुछ कथन लिखे हैं, इस साइड उसी को आप कह सकते हैं इक्वेशन में लिखा गया है। बीजी इक्वेशन कह लीजिए, मतलब कि अलजेब्रा इक्वेशन में लिखा गया है। जैसे एक संख्या में 3 बढ़ाने पर 8 प्राप्त होता है। सेम वही कंसेप्ट मैंने बताया कि एक कुछ रुपए हैं या कुछ चीजें हैं, उसमें मैंने कुछ आपको दे दिया, बढ़ के इतना हो गया। यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या में 3 बढ़ाने पर, 3 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। अगर आपको इसको लिखना होगा और आप बीजगणित नहीं जानेंगे, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि कुछ, देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे कि एक संख्या, जो लिखा है अगर आपको लिखना होगा और बीजगणित का अगर जिनको ज्ञान नहीं होगा वो ऐसे ही लिखेंगे, एक संख्या प्लस 3 बराबर 8, ये बोला जा रहा है। लेकिन बीजगणित आने से आसानी क्या हो गई कि उस एक संख्या को हम कोई भी शब्द से डिनोट कर सकते हैं। उसको हम, अगर यहाँ पे एक संख्या लिखा है तो हम एस लिख सकते हैं, एस प्लस 3 बराबर 8। तो ये ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा का मतलब सिर्फ ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं होता है। आपको बता दें कि इतिहास में जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत समय, आज से 3000 साल पहले भी अलजेब्रा का यूज होता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि जिन संख्याओं जानकारी नहीं थी, वहाँ पे कोई चित्र बना दिया जाता था। मान लीजिए कि मैंने एक पेड़ का चित्र बना दिया और उसमें कह दिया कि 500, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे एक कुछ लिखा है तो मैंने एक नोट बना दी, या आपकी पॉकेट बना दी मैंने, पॉकेट में कुछ रुपए हैं, 300 मैं और देता हूँ तो 800 हो जाते हैं। अब मैं कहूँगा कि आपके पॉकेट में कितने रुपए थे, तब आप आसानी से कह पाओगे कि मेरे पॉकेट में 500 रुपए थे, इसीलिए आपने 300 दिया या किसी ने 300 दिया तो वो 800 हो गया। सेम यही कंसेप्ट है। अलजेब्रा का मतलब होता है हम किसी भी शब्द को उठाते हैं, सॉरी लेटर को उठाते हैं, ए बी सी डी। आप यहाँ पे हिंदी के भी वर्ण लिख सकते हैं, क ख ग घ, क प्लस 3 बराबर 8। तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि चलन में जो चीजें रहती हैं, जैसे बुक्स जो प्रिंट होती हैं वो इन इंग्लिश होती हैं, मैथ्स इन इंग्लिश में यूजुअली पढ़ी जाती है, तो वहाँ पे इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं।
तो ये थोड़ा-सा अंतर होता है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें समझ में आए। तो ये ध्यान रखिए। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। संख्या में स्वयं को जोड़ने पर 12 मिलता है। अगर मुझे इसको लिखना होगा, मैं आपसे कहा, आपके पास, अगर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि मैंने कहा कि संख्या को आपस में जोड़ने पर, देखिए इसी को लिख देते हैं, इसको मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग नोट भी करते जाएँगे साथ ही साथ। जो लोग नोट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के समय उनको चीज़ें जल्दी से याद हो सकता है ना आए, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बार इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। इरेज़ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा जो कोटेशन है, शाब्दिक कथन जो है, वो लिखा है कि स्वयं में संख्या को जोड़ने पर 12 मिलता है। तो स्वयं में संख्या को जोड़ने पर, तो कोई 2 संख्या को जोड़ी जा रही है, आप कोई चिन्ह भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, कोई एक चिन्ह बना दिया, स्वास्तिक बना दिया, ऐसे। ये भी अलजेब्रा ही हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जिसका यूज़ बुक्स में दिया गया होता है, जो चलन में होता है, प्रचलन में होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है, हम s ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संख्या में स्वयं को जोड़ने पर, मतलब s को s से जोड़ दिया जा रहा है तो 12 मिल रहा है। ऐसा इस कथन में लिखा है। मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिखा, ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। फिर इसके बाद हम s और s दो को जोड़ के 2s लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 12। ये बस आपको समझने के लिए। उसके बाद जैसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, दूरी बराबर गति गुणे समय, ये दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सब लिखते हैं, तो उसको भी हम डिनोट कर देते हैं कि दूरी को हम डी से लिखेंगे, डी का मतलब डिस्टेंस होता है। एस गति को स्पीड एस से लिख दिए, समय को टी से लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल टू एस टी हो गया। तो ये क्या है, ये अलजेब्रा के यूज से चीजें आसान हो जा रही हैं। अगर हम यही हर जगह लिखते फॉर्मूला, दूरी बराबर गति गुणे समय, या समय बराबर, जैसे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो करते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए जब हम अलजेब्रा का इसमें यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी चीजें और आसान हो जाएंगी। आप कहेंगे कैसे आसान हो जाएगी? देखिए हमने सीधे अलजेब्रा का यूज किया, तो समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलते हैं तो टी लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दिया, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस, तो उसके स्टार्टिंग के लेटर को ले लिया, फर्स्ट लेटर को डी लिख दिया। अब यहाँ पे चाल है, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं तो एस लिख दिया। अलजेब्रा का यूज करके हमने इस बड़े फॉर्मूले को बिल्कुल आसानी से छोटे में एक एक अल्फाबेट में लिख दिया, और ये समझा भी जाएगा, और ऐसे बुक्स में दिया भी रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद एक और देख लीजिए, एक संख्या को स्वयं से गुणा करने के बाद 5 जोड़ने पर 9 मिलता है। मान लीजिए जब आपसे कोई, ये एक तरीके से आप समझिए एक पहेली है, आपको कोई पहेली बुझा रहा है, और पहेली ये बुझा रहा है कि आपको कह रहा है कि एक संख्या को स्वयं से गुणा कर दिया, तो आप कहेंगे संख्या है, स्वयं से गुणा हो गया, तो एस से संख्या, एस से स्वयं से, ठीक है, मतलब वही संख्या को दोबारा से जोड़ दिया गया, सॉरी गुणा कर दिया गया। उसके बाद उसमें 5 जोड़ दिया गया, और कहा गया कि अब 9 हो जाता है, पर 9 मिलता है। तो ये क्या है? इसको हमने बीजगणितीय रूप में लिखा। इसको लिखा तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है बी, यहाँ पे बी ले लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रतीक, कोई चिन्ह, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप वही याद करेंगे जो प्रचलन में हो। तो ये था जो हम लोगों ने देखा, ये था साधारण सा कि बीजगणित का अर्थ क्या है, बीजगणित का प्रयोग क्या है आसानी से। अब बीजगणित का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे, तो जब इक्वेशन में हम लोग अल्फाबेट अचर को प्रयोग करने लगते हैं। अब अचर क्या होते हैं उसको जान लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभी हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्या लिखी गई है? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 28, ये इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये चर है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू कुछ भी हम मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हम लोग मान रहे थे, ये a है, x है, ये सब क्या है? चर है। इनकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी बदल सकती है, हम कुछ भी मान भी सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप ये देखेंगे, इनको कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। ये नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल का मतलब ये चेंज नहीं होंगे। 28 है तो है, लेकिन यहाँ पे जो x है ये तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि
3 आम प्लस 2 आम कितने आम होंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा कि 5 आम होंगे। अब हम देखिए इसको अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे। अलजेब्रा में हमने लिख दिया 3x इक्वल टू 2x, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। इस x का मतलब हमने क्या माना था? आम। हम इसकी जगह सेब भी मान सकते हैं, हम इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं, पेन मान सकते हैं, बुक मान सकते हैं, फोन मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। एक मतलब हमने मान लिया, जो एज्यूम कर लिया वही हो गया x। तो इसलिए मतलब x की वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए इसको चर कहते हैं, जिसकी वैल्यू जिसका मान बदलता है। और इनको क्या कहते हैं? ये अचर हैं, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। 4 है तो 4 ही होगा, 4 को हम कभी 5 के बराबर नहीं मान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब x के पहले किसी भी अचर के पहले, जैसे अचर का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3x लिखा है या 2y लिख देते हैं हम, तो ये जो y से पहले जो संख्या है, जिसको हम अगर इसको अगर डिटेल में लिखें, जैसे 3x को मान लीजिए 3x है, अगर हम इसको विस्तृत लिखेंगे तो 3 इंटू एक्स होगा। और 3 इंटू एक्स जो है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको गुणांक कहते हैं। जिससे गुणा हुआ हो किसी भी अचर का, उसको गुणांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको फिर से हम लोग अभी देखेंगे। बीजगणितीय व्यंजक की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है कि कोई अक्षर संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त अक्षर संख्याओं का समूह बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं या कहे जाते हैं। यहाँ पे 2-3 शब्द आ रहे हैं। अक्षर, अक्षर ए टू जेड आप कोई ले लीजिए, ए ले लीजिए, संख्या आप यहाँ पे 5 ले लीजिए, और इसी तरीके से 2y ले लीजिए। अब ये क्या है? ये एक तरीके से एक इक्वेशन बन गए। तो बीजी है जो आप इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, इक्वेशन है कहकर हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। और इसमें संक्रियाएं, संक्रियाओं का मतलब आप ये भी जान लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी था ऑपरेटर, इंग्लिश में ऑपरेटर कहते हैं। संक्रियाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 4 कौन कौन सी है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं हैं, जिससे कि हम संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुणा करते और भाग करते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को संक्रिया कहते हैं, ये भी आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे पद क्या होते हैं? पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। टर्म्स क्या है? उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है, चर अचर के बारे में आप लोगों को सबसे पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक इक्वेशन लिखिए, मैं इसको दूर स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। लिखा है 4x माइनस 7y माइनस 8। अब इसमें पूछा है इसमें पूछा है कि हालांकि अगर पदों को गिना जाए कि पद कितने हैं इसमें, तो ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, दूसरा हो गया -7y -8, टोटल 3 पद हो गए। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें चर और अचर संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे x और y जो है ये चर है, ये चर है, इसकी वैल्यू बदल सकती है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 8 जो है वो अचर है, के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताया यहाँ पे कि जिसका मान बदल सकता है, कुछ भी हम मान सकते हैं। एक्स की जगह आम, सेब, अमरूद, कुछ भी आप मान सकते हो, बैट, बॉल, बुक, कुछ भी, तो वो क्या हो गया, उसे चर कहते हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि हाँ, बहुपद क्या होता है? ढेर सारे पदों का समायोजन ही बहुपद कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि बटे में एक्स नहीं होना चाहिए। ये आप डिटेल से मैं किसी और जगह बता दूंगा, यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है बहुपद 2x² मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 5 में चर और अचर लिखिए। तो देखिए x और y यहाँ पे चर हो जाते हैं, और अचर क्या हो जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 5 जो हैं वो अचर हैं, संख्याएं अचर होती हैं, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद एक और टॉपिक है, वो है सजातीय और विजातीय पद क्या है। इसको आप समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में हालांकि मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग हिंदी में जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी में ही आते हैं, पूछे भी जाते हैं तो हिंदी में पूछे जाते हैं।
पहले आप सभी लोग नोट कर लेंगे, सजातीय का मतलब समान, विजातीय का मतलब असमान। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसको लाइक टर्म कहते हैं, इसको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कोई संख्या है, ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा है, एक इक्वेशन मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ, 3x प्लस 4y प्लस x। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि समान पद क्या है, तो समान का मतलब होगा जिनके चर समान हों। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो यह आप सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे, अगर x लिखा है इसका मतलब होता है 1x, उसमें ऑलरेडी 1 का मल्टीप्लाई किया गया रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको हटा लें 3x और x क्या हो जाएगा, ये समान पद हो जाएंगे, मतलब समान है। लेकिन y देखिए अलग है, इसका अर्थ कैसे हुआ, जैसे देखिए मैं आप लोगों को फिर वही एग्जांपल बताऊंगा। मैं आम वाला एग्जांपल इसलिए बताता हूं क्योंकि वो आप लोग को रिलेट कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3 आम और 2 सेब को जोड़ना है, तो क्या ये आप जोड़ के लिख सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं जोड़ सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस आम को सॉरी यहाँ पे 3x लिख दे रहा हूँ, x का मतलब आम हो गया, और 2y लिख दे रहा हूँ, y का मतलब सेब हो गया। तो क्या इनको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। जब भी हम जोड़ेंगे तो आम को आम से ही जोड़ेंगे। जैसे 3 आम है, इसमें 5 आम जोड़ दिया तब 8 आम होगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब हो गया कि जो चीज समान होगी तो समान से ही जुड़ेगी, भी समान से ही उसमें घटाना भी होगा। ये दो जो संक्रियाएं होती हैं वो समान पदों से होती है। बाकी बाकी चीजें अभी और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4x प्लस 4y का योगफल अब और सरल नहीं किया जा सकता। अगर हमने जो टर्म लिखा 3x को x में जोड़ सकते हैं, लेकिन 3x में 4y नहीं जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो जुड़ सकता है या घट घट सकता है एक होकर, वही सजातीय या समान पद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें, हाँ, तो विजातीय पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं। असमान पद का अर्थ हो जाता है जो आपस में जिनको जोड़ और घटा नहीं सकते, वो असमान पद है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण पहले हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के सजातीय पद बताइए। तो देखेंगे आप यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस 2, इसमें एक भी सजातीय पद नहीं है, क्योंकि सजातीय पद बताने के लिए दो अनिवार्य हैं, दो होने चाहिए। आप कहेंगे कैसे, उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन थर्ड दी गई है, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 माइनस 2xy प्लस 2x² y माइनस 2x² 2xy² है। ठीक है, ये देखिए इसमें अंतर है। फिर यहाँ पे 5x² y² है। तो इसमें भी एक भी सजातीय पद नहीं है, मतलब समान पद नहीं है। तब समान पद कहाँ है? देखिए इक्वेशन थर्ड में देखेंगे आप, तो यहाँ पे x² लिखा है, माइनस 2y माइनस 1/2x²। अगर हम इन दोनों को अलग करें, x² और माइनस 1/2x², ये क्या हो जाएंगे? x² क्या है? ये सजातीय पद हो गया। वहीं अगर हम यहाँ देखेंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो यहाँ पे है 2y/√3 और √5y/3। तो यहाँ पे y लिखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये सजातीय हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हमने लिख दिया 4x², यहाँ पे लिख दिया 5x³ 2x, तो ये जो x² ये सजातीय नहीं कहलाएंगे। सजातीय का अर्थ होगा कि उनके घात जो हैं वो भी समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x² था और यहाँ पे भी x² था, तभी हम इसको सजातीय पद या समान पद कहेंगे। इस चीज का आप सभी लोग खासा ध्यान रखिएगा। और जो नहीं मिलेंगे वो विजातीय पद होंगे। विजातीय पद में एक खासियत ये होगी कि वो आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 8x 3y 2z, ये क्या हो जाएंगे? ये विजातीय पद हो जाएंगे, क्योंकि आप इस बहुपद को जोड़ नहीं सकते हैं। न ही
कुछ भी इससे छोटा कोई भी इसका रूप नहीं आप कर सकते हैं। अगर यहीं पे मैं लिखा होता 8x 2x और x, तब आप इसको जोड़ पाते और जोड़ के आप लिखते 11x। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक और आप लोगों के मूल्यांकन के लिए आप लोग इसको घर से करके लाएंगे या अपना होमवर्क करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है 3x² माइनस 4x प्लस 12x² माइनस 6xz लिखा है, इसमें सजातीय पद बताना है। तो सजातीय पद देखेंगे xy जो है ये सजातीय पद हो जाएगा, ये दोनों -4x और -12xy, ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 2x² प्लस 5y प्लस 2y प्लस y² माइनस y प्लस 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजकों को सरल करिए। व्यंजक मतलब इस एक्सप्रेशन को छोटा करना है। तो छोटा कैसे करते हैं, जो सजातीय होंगे उनको जोड़ देंगे। इसमें आप इस y² को आप नहीं, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको नहीं, आप यहाँ पे 5y को y से जोड़ सकते हैं। जब 5y प्लस y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6y। बाकी जो विजाती हैं जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, तो ये कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो ये छोटी सी चीजें थी आपके अलजेब्रा में, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश की है। इससे शॉर्ट में, इससे सरल नहीं बताया जा सकता है। बिल्कुल सरल है कि XYZ से डरने की जरूरत नहीं है। XYZ का मतलब है कि माना कुछ भी, जो आप मान ले वही X है, Y है, Z है, उसको आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं। आप जो माने, जो मानेंगे लास्ट में वही उसी के बराबर कोई चीज लिख देंगे, उसका हम कुछ भी मान ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने चर पढ़ा, अचर पढ़ा, आपको मैंने गुणांक बताया, अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है वो बताया, पद क्या है, समान पद और असमान पद क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में देखा। व्यंजकों, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगली क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा के जोड़ घटाना। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा और उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस बेसिक क्लास में हम लोगों ने जो चीजें देखना था वो देख ली है, बस आगे की क्लास में हम लोग जोड़ घटाना से शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।